आज मैं आपको मेरे कलेक्शन से 2 रुपये के एक डेफिनेटिव सिक्के के बारे में बताऊंगा। ये सिक्का एक कीमती सिक्का है, रेयर है और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मुझे सर्कुलेशन में मिला था, लेकिन उसके बाद और भी 2-3 सिक्के मैंने परचेज भी किया था। एक एग्जीबिशन में मैंने परचेज किया था एग्जीबिशन से, और एक मैंने फेसबुक से परचेज किया था, और उससे पहले एक और सिक्का मैंने परचेज किया था, वो मैंने सेल कर दिया था। तो लगभग 3 सिक्के मेरे पास अभी हैं। ये सर्कुलेशन से मिला हुआ, ये मैं कभी सेल नहीं करूँगा। एक एग्जीबिशन से मैंने लिया था और एक फेसबुक से मैंने लिया था। अच्छा, तीनों सिक्के का जो कंडीशन है ना, ये तीनों सिक्के का कंडीशन अलग अलग कंडीशन, तो उसके हिसाब से मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल्स में प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। पिछले वीडियो का लिंक या फिर नोटिफिकेशन अगर अभी भी आप तक नहीं पहुंचा है, अगर अभी भी आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार तो ज़रूर देखिए, क्योंकि सिक्का कौन सा बिकता है, सेल करने का तरीका क्या होता है, आपको पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक ब्लू कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं दीप, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। ₹2 का ये डेफिनेटिव सिक्का आया था यार 1992 में, आज से लगभग 31 ईयर्स पहले। ये आप देख रहे हैं, देखिए 1992, और भारत के चारों ही मिंट से ये सिक्का 1992 में नेशनल इंटीग्रेशन वाला आप देख रहे हैं। देखिए नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, हमारे भारत के फुल मानचित्र, और यहाँ पर देखिए 1992 भारत के चारों मिंट, मतलब बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। मेरे हाथ में ये जो है ये है नोएडा मिंट का। रेगुलर व्यूअर जानते हैं इसी के बारे में, पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन दोस्तों अभी प्राइस में बहुत डिफरेंस आ गया है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, 1 महीने पहले अगर किसी सिक्के को लेकर वीडियो बनाते हैं, कोई भी यूट्यूबर, मैं हो चाहे कोई और हो, तो होता क्या है 1 महीने बाद प्राइस चेंज हो जाता है। तो सवाल वही आता है, आपने तो कहा था वीडियो में ये 1000 रुपये था एज ए एग्जाम्पल, लेकिन अभी मैं परचेस करने जा रहा हूँ फेसबुक से या फिर कहीं से भी, तो ये तो 1500 बोल रहे हैं, 1800 बोल रहे हैं, लेकिन आपने तो 1000 बताया था 1 महीने पहले। तो प्राइस इतना ज़्यादा, ये डायनेमिक मार्केट है, न्यूमिस्मेटिक फील्ड, इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, और आजकल तो ये और भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। 1 हफ्ते पहले एक प्राइस, 1 हफ्ते बाद दूसरा प्राइस, तो बहुत जल्दी से, और सिक्के का जो प्राइस है वो बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिए, इसीलिए बार बार एक ही सिक्के को लेकर वीडियो बनाना पड़ता है, बस प्राइस के अपडेट देने के लिए। उसके साथ सिक्के के बारे में और भी डिटेल्स जो जानकारी हमें मिलता है वो हम बता देते हैं। देखिए 1992 अगर बॉम्बे होता तो यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क होता। ये मैं किसी लिए कहता हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स है वो तो जानते हैं मिंट मार्क कौन सा है, कैसा होता है, क्या दिखता है, लेकिन जो नए हैं उन्हें, बहुत सारे ऐसे नए व्यूअर्स हैं जिन्हें मालूम नहीं है अभी भी मिंट मार्क के बारे में। आप अगर चाहे तो अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि सिक्के के नीचे ये जो मार्क होता है इसका कारण क्या है। तो दोस्तों मैं 100% आपको ये सिक्योरिटी देता हूँ, आपके सभी दोस्तों को भी ये मालूम नहीं है। 10 आपके 10 अगर फ्रेंड है, 10 में से 8 को ये मालूम नहीं है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये बार बार बताना पड़ता है। देखिए अगर बॉम्बे होता तो यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क होता, कलकत्ता मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, हैदराबाद मिंट मतलब यहाँ पर एक स्टार मिंट मार्क होता, और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है नोएडा मिंट, जो एक डॉट मिंट मार्क है। चारों मिंटों में से सबसे कीमती है नोएडा मिंट। नोएडा मिंट आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है, स्कैर्स नहीं दोस्तों, रेयर कैटेगरी में आता है। और बाकी जो 3 मिंट है, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, वो आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। तो आपको जो देखना है, जो ढूंढना है, वो है 1992 ये नोएडा मिंट। ये जो सिक्का है ये मुझे सर्कुलेशन से मिला था और एक ही बार मिला था, इसीलिए मैंने इस सिक्के को सेल नहीं किया है, क्योंकि सर्कुलेशन से अगर रेयर सिक्का मिलता है तो अच्छा लगता है, और अगर सेल कर देते हैं किसी भी कारण, अगर पैसे की ज़रूरत है, तो दोस्तों थोड़ा सा दुख होता है कि सर्कुलेशन से मिला था और उसे सेल करना पड़ रहा है, तो इस बात का एक दुख होता है। लेकिन मैंने इसे सेल नहीं किया। 1996 सुभाष चंद्र बोस का एक सिक्का मुझे सर्कुलेशन से मिला था,
फाइन कंडीशन का है, घिसा पीटा कंडीशन है, लेकिन फिर भी मैंने उसे सेल नहीं किया है। किसी और वीडियो में वो सिक्का मैं आपको दिखाऊंगा। तो 1992 रेयर है। आइए देखते हैं कॉइन बुक में इस सिक्के का प्राइस कितना दिया गया है। उसके बाद जो बाकी दो सिक्के हैं जो मैंने एग्जीबिशन से लिया था और जो मैंने फेसबुक से खरीदा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उस कंडीशन के हिसाब से इस सिक्के का आज की डेट में इस कंडीशन का आप देख रहे हैं वेरी फाइन कंडीशन है, ये वेरी फाइन प्लास भी नहीं है। तो इसका कितना मिल सकता है, फाइन कंडीशन का कितना मिल सकता है, एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी का आपको कितना मिल सकते हैं, और अदर्स वेबसाइट में फेसबुक में कितने में सेल हो रहा है ये सिक्का, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको साइड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कॉइन बुक में इस सिक्के का प्राइस कितना दिया गया है। तो यहाँ देखिए 1992 से 2004 ये 6 ग्राम और 26 mm वाला ये 2 रुपये नेशनल इंटीग्रेशन वाला सिक्का इशू किया गया था। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए 1992 से 2004, तो 1992 की बात हम कर रहे थे। देखिए चारों ही मीन बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा रेयर कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में कॉइन बुक के हिसाब से देखिए 2000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपये, तो फाइन कंडीशन में कितना होगा, 500 रुपये होगा। तो ये बुक वैल्यू जो बुक में दिया गया है। देखिए बहुत सारे अलग अलग बुक है और बुक में अलग अलग प्राइस दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये जो प्राइस दिया गया है बुक में ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया सिक्के का जो कीमत है वो एवरी वीक, एवरी मंथ अप डाउन, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसे अगर आप फिक्स्ड मानेंगे, क्योंकि साल में एक ही बार बुक निकलते हैं, जो राइटर है साल में एक ही बार बुक निकलते हैं, तो उस समय जो एस्टिमेट वैल्यू होता है उन्हें जो दिखता है मार्केट में वही वैल्यू वो यहाँ पर देते हैं, थोड़ा सा कम देते हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद क्या होता है, बुक मार्केट में आते आते, रिलीज होते होते सिक्के का प्राइस कहाँ से कहाँ हो जाता है, या तो नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है। तो इसे आप फिक्स प्राइस मत मानिए। बार बार मैं पहले भी वीडियो में मैंने कहा है, इसे आप फिक्स प्राइस मत मानिए। आपको अगर प्राइस मानना है या फिर जानना है कि एक्चुअल में प्राइस क्या है, तो जहाँ पर रेगुलर्स खरीदा जाता है, सिक्के बेचा जाता है, बाई किया जाता है, तो सेल किया जाता है, तो उस प्लेटफॉर्म को आपको फॉलो करना चाहिए। तो उस हिसाब से वो जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं फेसबुक में जो प्राइस दिया जाता है क्या वो सही प्राइस है, मतलब वही क्या एस्टिमेट वैल्यू है। दोस्तों ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हकीकत जो है वो कुछ ऐसा ही है। देखिए फेसबुक में क्या होता है, जो सेलर हैं वो सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो उस हिसाब से सेलर जो है वो तो बेवकूफ़ नहीं है। जो प्राइस वो रखते हैं तो वो तो अपने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के हिसाब से ही रखते हैं। इसीलिए, और एक रनिंग प्लेटफॉर्म है, एवरी डे कितने सारे सिक्के फेसबुक के माध्यम से सेल होता है न्यूमिस्मेटिक फील्ड के, ये अंदाज़ा नहीं है दोस्त। तो उस हिसाब से जो प्राइस वहाँ पर देखने को मिलता है तो वो एक एस्टिमेट वैल्यू माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वही श्योर है एकदम, क्योंकि सिक्के का जो प्राइस होता है वो एक्चुअल में किसी को मालूम नहीं है। जिसके बाइंग प्राइस जो होता है उस हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करने के बाद वो सेल करते हैं सेलर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये आइडिया लग सकता है कि एक्चुअल में जो सिक्के, अभी जिस सिक्के को आप सेल करना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, उसका एस्टिमेट वैल्यू कितना चल रहा है। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये भी देखिए नोएडा मिंट का है, आप देख रहे हैं राउंड डॉट मिंट मार्क। ये मैंने एग्जीबिशन से लिया था और जो एग्जीबिशन में सेलर था उन्होंने इसका प्राइस यहाँ पर लिख के रखा था, आप देख सकते हैं 1500 रुपीज़, 1500 रुपये। अब दोस्तों एक बात मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो सिक्का है ये मुझे मिला था सर्कुलेशन से, पहले मैंने आपको, ये मैंने ख़रीदा है 1500 रुपये में। अब एक बात देखिए, मैं अगर जूम करूँगा इस सिक्के को, ध्यान से देखिए, ये आपको समझना चाहिए। अगर मैं जूम करूँगा इस लायन का, आप फेस देखिए, यहाँ पर देखिए आंखें फिर भी और मुंह देखिए फिर भी समझ में आ रहा है। सर्कुलेशन सा है, घिसा पीटा है, लेकिन फिर भी देखिए ये जो अशोका चक्र है ये भी आप देखिए, और ये आपने देखा। अब देखिए ये जो मैंने एग्जीबिशन से लिया था
सिक्के का जो कीमत होता है दोस्तों कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। ये जो मैंने एग्जीबिशन से लिया है, अब इसका कंडीशन देखिए, देखिए जो सर्कुलेशन से मिला था उससे भी ज़्यादा घिसा हुआ। मुंह तो समझ में नहीं आ रहा है, आंखें थोड़ा सा समझ में आ रहा है, और अशोका चक्र जो है वो जो सर्कुलेशन से मिला था उससे भी ज़्यादा घिसा। फिर भी 1,500 रुपये मुझे देना पड़ा, 1 पैसा भी उन्होंने कम नहीं किया और मैंने दिया। क्यों? आपने जो बुक में देखा, कॉइन बुक में क्या प्राइस देखा, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1,500 रुपये, उस हिसाब से ये है वेरी फाइन कंडीशन, बुक में था 1,000 रुपये। बात यह है दोस्तों, ऐसे सिक्के बाद में नहीं मिलेगा। अभी तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से लग रहा है कि मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। आज से 5-7 साल बाद गायब हो जाएगा, पूरा वैनिश हो जाएगा। मैं आपको ये अगर आम भाषा में अगर कहूँ, पूरा वैनिश हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा ऐसे रेयर सिक्के। उस हिसाब से अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप ऐसे रेयर और कीमती सिक्के आप परचेस करके ज़रूर रखिए। बाद में आप मतलब रोते रहिएगा फिर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखिए, ये मैंने फेसबुक से ख़रीदा था। अब इसका देखिए कंडीशन दोनों सिक्कों से बहुत अच्छा है। अब देख रहे हैं, ये मैंने लिया था 2,000 रुपये में। ये आप देखिए, ये भी नोएडा मिंट का है, 1992 नोएडा है, और ये बहुत अच्छा इसका कंडीशन है। अब दोस्तों जो आप देखेंगे, देखिए साइड स्क्रीन में एक सेलर देखिए सेल कर रहे हैं 1992 नोएडा मिंट का सिक्के का जो कंडीशन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और उसके बाद जो प्राइस है वो आप देखिए 2,500 में। ये मैंने लिया था 2,000 में। इससे या फिर इससे इस सिक्के का कंडीशन अच्छा है, लेकिन फिर भी ये 2,500 और बिक भी गया था। जब मैंने कमेंट चेक किया था मैंने देखा था ये सेल भी हो गया था, लेकिन ये मैंने लिया था 2,000 में। तो मुझे कम क्यों लगा या फिर कम क्यों पड़ा? जो सेलर सेल कर रहे थे उन्होंने बहुत पहले इस सिक्के को लिया था और इसीलिए वो 2,000 के प्राइस में इसे दिया है। अब अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा 2,000 के ऊपर मुझे सेल करना पड़ेगा। सिक्के का जो कीमत होता है थोड़ा सा आपको फेसबुक में रिसर्च करना पड़ेगा। कौन सा सिक्का मैं खरीदूं, कौन सा सिक्का नहीं खरीदूं, ये आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा किससे लेने से कम होगा या फिर जो प्राइस है, जो वैल्यू है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जब भी खरीदे फेसबुक से ध्यान रखिए, जिस भी सेलर से आप लेंगे उस सेलर के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस ज़रूर लीजिए। अगर किसी ग्रुप से लेते हैं या फिर पर्सनली किसी जो सेलर है, सेलर के जो प्रोफाइल के पोस्ट से आप ले रहे हैं, रेफरेंस ज़रूर लीजिए दोस्तों, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ होगा और ऐसा ये भी नहीं है कि गड़बड़ नहीं होगा। तो ये 50-50 चांस है। आपको रेफरेंस लेकर आपको श्योर होना सबसे ज़रूरी है। किसी भी ग्रुप से अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि ग्रुप में जो होते हैं जो सेलर थोड़ा सा जेन्युइन सेलर होता है। और अगर आप एडमिन से बात करेंगे, आपके पास अगर ऐसे रेयर और कीमती सिक्के हैं तो आप भी सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सेल नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों आपको नॉर्मल जो सिक्के होते हैं, नॉर्मल सिक्के से आपको दोस्तों दूर रहना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 1992 2 रुपये नोएडा मिंट का सिक्का है, जैसे कि आपने देखा, शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप मुझसे सिक्का खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट और मेल मुझे मिलता है कि हम आपसे खरीदना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए, तो ऐसा अगर आप चाहते हैं, आप मुझसे अगर सिक्का खरीदना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं contact@newmispage.in पर आप मेल करके मुझे बताइए। अगर ऐसा होता है तो मैं थोड़ा सा ये कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से आपको ये जो सिक्के हैं, रेयर और कीमती जो सिक्के हैं, ये आपको ये अवेलेबल किया जाए। अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@newmispage.in। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।